नमस्कार बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि पर चल रहा था, जिसमें हम वितरण पर विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो जनसंख्या समूह में एशिया जनसमूह पढ़ चुके थे कि एशिया में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर निवास कर रही है। जैसे आपने चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान का एरिया देखा, फिर आपने देखा था पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वाला क्षेत्र, और फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़े थे। आपने मैप पर देखा था यूरोपीय जनसमूह को कि यूरोप में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर आपके पास दिखाई दे रही थी। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका जनसमूह, इसकी बात कर रहे हैं अमेरिका जनसमूह की। आप मैप में देख पा रहे हैं, आपके पास अमेरिका का मैप दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका का भाग है, तो यह भाग आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका के वेस्ट में आपके पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रशांत महासागर, और अमेरिका के ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है अटलांटिक ओशन, है ना, यानी कि इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। तो हम इस महाद्वीप में देख रहे हैं कि यहाँ पर जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है। तो अमेरिका जनसमूह के विस्तार की बात करें तो मेन तौर पर आप बात कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में भी उत्तर पूर्वी का भाग आपके पास, है ना। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें आप विशेष तौर पर देख सकते हैं कनाडा, इसको देख रहे हैं, कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है यहाँ पर। और यहाँ हम बात करें मेन तौर पर कि अमेरिका की जब खोज हुई आपके पास, अमेरिगो वेस्पुसी ने इसकी खोज की थी, और यहाँ से हम बात करें तो जो जनसंख्या जो आ रही है आपके पास वो यूरोप से आई है। कहाँ से आई है? यूरोप से यहाँ पर जनसंख्या आकर निवास करी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जनसंख्या का अत्यधिक विस्तार हुआ है। यहाँ पर हमने पहले देशांतर पर बात कर चुके हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो आपके पास ग्रीनविच रेखा के रूप में गुजर रही थी वहाँ पर ग्रीनविच रेखा के रूप में। तो आपने देखा था कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, और इधर से आपके पास बात करें तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और इसी साइड 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आपके पास दिखाई देता है। जो अमेरिका का देशांतरीय विस्तार हम बात करें, जनसंख्या जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो 100 डिग्री देशांतर है। कितनी आपके पास? 100 डिग्री देशांतर, यानी कि 100 डिग्री देशांतर में आपके पास जनसंख्या दिखाई देती है। और इसी प्रकार से बात करें देशांतरों में, है ना, देशांतरों के बाद अक्षांशों में, तो अक्षांश की बात करें तो 35 डिग्री उत्तर से और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आपके पास जनसंख्या अमेरिका में निवास करती है। और अमेरिका आपको पता है शक्तिशाली देश है, यह नगर विकसित देश है, और यहाँ पर 75% जनसंख्या जो है ना, वो नगरों में निवास करती है। कहाँ पे निवास कर रही है? 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और ये क्षेत्र, ये महाद्वीप विकसित और संपन्न महाद्वीप, कैसा क्षेत्र है? विकसित और संपन्न। आपको याद रखना है अमेरिका जनसमूह में ये उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग शामिल है, और ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें कनाडा के अंतर्गत जनसंख्या सर्वाधिक है, इसके बाद यूनाइटेड अमेरिका में देख सकते हैं आप, और फिर आप देख सकते हैं इसका देशांतरी विस्तार में जो जनसंख्या है वो 100 डिग्री, और इसके अक्षांश में हम बात करें तो वो 35 से 45 डिग्री के बीच में जनसंख्या निवास कर रही है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं अफ्रीका जनसमूह की। अफ्रीका जनसमूह में हम बात करें तो 2013 के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 110 करोड़ है। जनसंख्या कितनी है बच्चों यहाँ की? 110 करोड़। और लगभग हम बात करें जो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या थी आपके पास, है ना, वह जनसंख्या आपके पास 121 करोड़ केवल भारत में ही जनसंख्या थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में 110 करोड़ जनसंख्या, जो कि विश्व का कितना प्रतिशत बन जाएगा? विश्व का 15.4% बन जाता है। कितना बन जाता है? विश्व का 15.4% यहाँ पे रह जाता है। तो एशिया जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पर था, तो अफ्रीका आप पे जनसंख्या की दृष्टि से 2 नंबर पर है, ध्यान रखिएगा आप। और क्षेत्रफल के आधार पर भी बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया 1 नंबर पर है, तो अफ्रीका भी 2 नंबर पर है आपके पास, है ना। तो इनका जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान एक जैसा ही आपको दिखाई देता है। परंतु हमने बात की थी कि विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है।
इसी प्रकार हम बात करें तो अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है, जबकि 70% जो भाग इसका है वो मरुस्थलीय भाग है। कैसा भाग है? मरुस्थलीय है, या कहीं पर बहुत सघन वन पाए जाते हैं। आर्द्रता होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या वितरण पर भौगोलिक और आर्थिक स्थितियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका बड़ा केंद्र हम बात करें तो 3 क्षेत्रों में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास नील नदी घाटी क्षेत्र। यहाँ से आप देख सकते हैं भूमध्य सागर के पास से आपके पास एक नदी आती हुई दिखाई देगी आपको, यह है नील नदी। कौन सी नदी है आपके पास? नील नदी, है ना। तो इस क्षेत्र वाले भाग में आपके पास जनसंख्या सर्वाधिक रूप में यहाँ पर निवास करती है। दूसरा आप देखिए ये वाला एरिया जाम्बिया का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जाम्बिया का एरिया, यहाँ पर भी जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलेगी। और तीसरे क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो आपके पास नाइजर का एरिया। कौन सा एरिया है? नाइजर जो क्षेत्र है, यहाँ पे नाइजर नदी बहती है, तो नदियों के किनारे जनसंख्या का विकास सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जनसंख्या के रूप में आपके पास सर्वाधिक रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर इथोपिया का जो क्षेत्र आपके पास दिखाई देता है, इसके बाद आपके पास मिस्र का एरिया, है ना, जो इजिप्ट का एरिया देख रहे हैं, इसी को मिस्र भी कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका का भाग आपके पास सबसे नीचे नीचे आप चले जाएंगे तो ये आपके पास साउथ अफ्रीका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जनसंख्या तंजानिया, सूडान, अल्जीरिया, मोरक्को, युगांडा, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है ये अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो आपको इस मैप को, है ना, फिल भी करना है। आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, मैप अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आपको जो मैप पर जब काम करेंगे आप, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ज्योग्राफी का सीधा सा फंडा है तैयारी करने का कि आप इसकी क्या करें, मैप के द्वारा ही तैयार करें। इसलिए आपको मैप पर बताया जा रहा है। और आप इसके ऊपर जो थ्योरेटिकल काम है वो आप अपनी बुक का पेज नंबर 23 पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर आप इसको जाके देखिए, परंतु मैप जरूर देखिए आप, है ना। मैप के बिना कुछ भी नहीं है।